आज के इस क्लास में जानेंगे अवमूल्यन के गुण तथा दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिवैल्यूएशन। अब देखो गुण की बात करते हैं। पहला हो जाएगा भुगतान शेष के घाटे में सुधार, करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे बीओपी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अवमूल्यन जो है निर्यात को सस्ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है प्रतिस्पर्धा के लिए क्या करता है, उपयुक्त बनाता है। कि क्या होता है, जो आयात है वो महंगा हो जाता है, इससे जो है निर्यात की जो मांग है वो बढ़ जाती है और जो आयात की मांग होती है वो क्या होती है, गिर जाती है। इस प्रकार जो है अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने में सहायता करता है। दूसरा नंबर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में समायोजन, एडजस्टमेंट इन वैल्यू ऑफ करेंसी। अब इसमें क्या होता है, मुद्रा के बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य में अवमूल्यन के कारण क्या होता है, संतुलन आता है और यह जो है अर्थव्यवस्था में अन्य जितने भी संतुलन होते हैं उसको दूर करने में सहायता करता है। तीसरा नंबर हो जाएगा विदेशी सहायता और निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण देने वाली संस्थाएं जैसे क्या हो गया, IMF हो गया, समय समय पर भारत जैसे विकासशील देशों को सहायता देने के लिए एक शर्त के रूप में मुद्रा अवमूल्यन जो है या मनी का डिवैल्यूएशन लागू करवाती है और जितने भी विदेशी निवेशक होते हैं उन देशों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनकी मुद्रा का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन किया जाता है। वहाँ पर ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन देशों में उन्हें निवेश करने के लिए अपने घरेलू मुद्रा के संदर्भ में कम खर्चा करना पड़ता है, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा प्रेषणों का प्रवाह, इनफ्लो ऑफ रिमिटेंसेज। अब इसमें क्या होता है, जिस देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है या डिवैल्यूएशन किया जाता है वहाँ के जो लोग होते हैं अपने देश में अधिक धन का प्रेषण करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है देश में रहने वाले अपने परिवारों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के बदले, मतलब जो विदेशी मुद्रा होती है उसके बदले जो है अधिक से अधिक घरेलू मुद्रा मिल जाती है। अवमूल्यन के दोष, डीमेरिट्स ऑफ डिवैल्यूएशन। अब इसमें पहला हो जाएगा अस्थायी समाधान, जिसे बोलेंगे टेम्परेरी सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, अवमूल्यन जो है भुगतान के प्रतिकूल संतुलन को सही करने के लिए क्या होता है, एक जो है अस्थायी समाधान होता है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है कम रहता है और वस्तुतः जो है जो निर्यात की मांग होता है या डिमांड होता है वह जो है निर्यात की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य के लिए अक्सर जो है अवमूल्यन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्य देशों की ओर से प्रतिशोध होने की संभावना ऐसी स्थिति में रहती है। दूसरा नंबर हो जाएगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या होता है, अवमूल्यन के कारण जो है आयात का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, लेकिन यह तेल और पेट्रोलियम, पूंजीगत सामान इत्यादि जैसे आवश्यक आयातों की मांग को कम नहीं करता है। इन्हें देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन में या वस्तुओं के प्रोडक्शन करने में उपयोग किया जाता है और अवमूल्यन के कारण उनके कीमत में वृद्धि घरेलू सामान के उत्पादन की जो लागत होती है, कॉस्ट होती है, उसको क्या करती है, बढ़ाती है, जिससे क्या होता है, देश में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जो है हो सकती है। तीसरा नंबर हो जाएगा ऋण भार में वृद्धि, जिसे बोलेंगे इंक्रीज इन डेप्ट बर्डन। अब इसमें क्या होता है, यदि जो है बाह्य ऋण का भुगतान या बाह्य लोन का जो पेमेंट है विदेशी मुद्रा में किया जाता है तो घरेलू मुद्रा में अवमूल्यन जो है विदेशी ऋण के बोझ को बढ़ाता है और जितने भी विकासशील देश होते हैं उसके लिए यह जो है बहुत ही हानिकारक होता है। चौथा नंबर हो जाएगा अवमूल्यन में प्रतियोगिता, कंपटीशन इन डिवैल्यूएशन। अब इसमें क्या होता है, यदि क्या होता है कि एक देश जो है अपनी निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है या डिवैल्यूएशन करता है, तो अन्य देशों में भी उनकी मुद्राओं का अवमूल्यन करने की या डिवैल्यूएशन करने की प्रतिक्रिया हो सकती है और अवमूल्यन में ऐसी प्रतियोगिता जो है सभी के लिए इस कदम को बेकार कर सकती है। 5 नंबर हो जाएगा व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, जिसे बोलेंगे अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब इसमें क्या होता है, मुद्रा के अवमूल्यन के कारण जो है व्यापार की शर्तें देश के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं। देश को आयात करने के लिए क्या होता है और अधिक भुगतान या पेमेंट करना पड़ सकता है, जबकि बदले में निर्यात के लिए मिलने वाला जो भुगतान है वह क्या होता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वे सस्ते हो जाते हैं, इसलिए जो है वह कम हो जाता है।
देखो, सरकार को अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन को अपनाने से पहले जो है उसके जो भी लाभ होते हैं या लागत होता है उसकी तुलना करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे क्या हो, यह लंबे समय तक जो है उपयोगी साबित हो सके। ये हो जाएंगे अवमूल्यन के गुण तथा दोष से।